आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो, हमें यहाँ जो प्रश्न दे रखा है उसके अंदर क्या है, दो रस्सियाँ दे रखी है, ठीक है, जिनका द्रव्यमान घनत्व म्यू और 4 म्यू है, वो जोड़कर एक रस्सी बनाई जाती है। तो दोनों रस्सी के सिरों पर तनाव का मान क्या है, समान है। और अनुप्रस्थ तरंग की समीकरण दे रखी है, को हल्की रस्सी से संधि बिंदु की ओर भेजा जाता है, यानी हल्की से संधि बिंदु की ओर भेजा जाता है। तो संधि बिंदु x बराबर 0 है। संधि बिंदु का मान क्या है कि वो x बराबर 0 पर है। तो संधि बिंदु से परावर्तित तरंग की समीकरण क्या होगी। तो सबसे पहले ये हमें जो तरंग की समीकरण दे रखी है वो क्या बता रही है, यहाँ पे देखिए, ये कितना है, प्लस 40x। तो प्लस 40x ये बता रहा है कि जो आपतित तरंग है वो ऋणात्मक x अक्ष की तरफ है, ऋणात्मक x अक्ष की तरफ है, यानी इस तरफ जा रही है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। तो देखिए, परावर्तित जो तरंग होगी x माइनस वी ई की तरफ जा रही है आपतित तरंग, और जो आएगी वो क्या आएगी, धनात्मक धनात्मक वो आएगी वापस किस तरफ आएगी, धनात्मक की तरफ आएगी। परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद ये वापस इस तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पे ये धनात्मक की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे 40x जो प्लस का है इसकी जगह क्या आना चाहिए, माइनस 40x। तो देखिए, यहाँ पे ये प्लस का 40x दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पे तो 10 दे रखा है, पर ये क्या होगा, परावर्तन के बाद में इसके अंदर कलांतर में कोई, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो अपने पास में दो ऑप्शन बचे हैं, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो अब देखिए, अपने को बोल रहा है कि हल्की रस्सी से संधि बिंदु की ओर जाते हैं। अब अगर हम आयाम का मान निकाल लें तो हम दोनों में से फिर नहीं बता देंगे कि कौन सी तरंग की समीकरण हो सकती है। तो ये है आपतित तरंग। तो आपतित तरंग क्या कर रही है, हल्की रस्सी से संधि बिंदु की ओर जाती है। तो ये हल्की रस्सी है, यहाँ से इसका वेग मान लेते हैं v1, और ये जो भारी रस्सी है, भारी रस्सी की तरफ जाती है तो वापस परावर्तन हो जाता है, तो ये है v2। अब देखिए, हल्की रस्सी और भारी रस्सी, हल्की रस्सी में तरंग आसानी से चलेगी, भारी रस्सी में उसको चलने में कठिनाई होगी। और तरंग का वेग कैसे निकाल सकते हैं, तरंग का वेग, तरंग का वेग, तरंग का वेग। तो तरंग का वेग बराबर क्या होगा, तरंग का वेग, जब रस्सी के अंदर तनाव T है और वो दे रखा है, तो वो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टी बटावा म्यू। म्यू यहाँ पे क्या है कि रेखीय द्रव्यमान घनत्व है, म्यू दे रखा है अलग अलग, ठीक है, म्यू पतली रस्सी का और 4 म्यू जो मोटी रस्सी है उसका। और टी का मान अपने को क्या दे रखा है, दोनों सिरों पर तनाव क्या है, समान है, तो टी समान होगा। तो देखो, जो V1 है वो क्या है, हल्की रस्सी से मोटी रस्सी की तरफ जा रहा है, तो V1 पहला तरंग निकालेंगे। तो यहाँ से देखो, V का मान क्या हो जाएगा, V समानुपाती क्या हो जाएगा, V व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा अंडर रूट 1 अंडर रूट म्यू, ठीक है। तो V1 का मान क्या हो जाएगा, T बटावा अंडर रूट म्यू, ठीक है। और इसी तरह से हम V2 का मान निकालेंगे, V2 यानी भारी रस्सी के अंदर, तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 म्यू अंडर रूट 4 म्यू। तो V1/V2 का मान निकालेंगे, T1 और T2 बराबर है, तो V1/V2, तो ये हो जाएगा T/अंडर रूट म्यू, ठीक है। गुणा के अंदर, क्योंकि भाग के अंदर तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 4 म्यू बटावा T। अब T दोनों सिरों पे तनाव क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, तो V1/V2 बराबर क्या हो जाएगा, इस T से ये T कट जाएगा, म्यू से म्यू कट जाएगा, तो अंडर रूट 4/अंडर रूट 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2/1, यानी
v1 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ यानी उसका डबल होगा, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से तो हमने वेग ज्ञात किया, हमें निकालना है आयाम, तो आयाम परावर्तित तरंग का आयाम, परावर्तित तरंग का आयाम अगर अपन ए आर दें, परावर्तित तरंग के आयाम को अगर ए आर मान दें, तो ए आर बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए परावर्तित तरंग का आयाम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में ये आ जाएगा v2 माइनस v1 बटावा v2 प्लस v1। अब देखो परावर्तित तरंग का आयाम क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 क्यों किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो परावर्तित तरंग का आयाम आएगा वो कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वो परावर्तित हो रही किससे, भारी रस्सी से परावर्तित हो रही है, तो आयाम क्या हो जाएगा, आपतन के बाद उसके परावर्तन का आयाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो v2 माइनस v1 का मान कितना है, अब देखो v1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2v2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा v2 माइनस 2v2 और यहाँ पे हो जाएगा v2 प्लस 2v2। तो परावर्तित तरंग का आयाम ए आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस v2 बटावा 3v2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3 गुणा यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभिक आयाम का कितना हो जाएगा, -1/3 गुणा प्रारंभिक आयाम यानी वो जो बाद का आयाम हो जाएगा वो प्रारंभिक आयाम का 1/3 हो जाएगा। तो ए आर बराबर कितना हो जाएगा, -1/3 और तरंग के अंदर अपन ने को प्रारंभ में आयाम कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6, प्रारंभिक आयाम 6, तो यहाँ पे इसको 6 से गुणा कर देंगे, ये ए आर बराबर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अब ये माइनस आयाम क्या दर्शाता है कि जब ये यहाँ पे पहुँचेगी, परावर्तित होगी, तो यहाँ पे आयाम जो बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, आयाम जो बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, इसलिए ये माइनस के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि ये प्लस का आयाम है, जो ऊपर बनाता है नहीं, ये माइनस की तरफ नीचे बनेगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।